हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी और हिंदू धर्म ग्रंथ। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो विज्ञान के प्रत्येक आधुनिक आविष्कार के बाद यह दावा करने लगता है कि इसका आविष्कार तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही कर दिया था, और इसके समर्थन के लिए उदाहरण ढूंढते हुए वे वेदों पुराणों तक सरपट दौड़ लगाते हैं। जब से आधुनिक वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब बेबी में से बच्चे को पैदा किया है, मतलब वह फर्टिलाइज किया है, तब से यह लोग यह सिद्ध करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने यह चमत्कार तो हजारों साल पहले ही कर दिखाया था। इसके लिए वे वेदों पुराणों आदि की काल्पनिक और असंभव किस्से कहानियों को वैज्ञानिक शब्दावली के पैबंद लगाकर पेश कर रहे हैं, और इस तरह की कई पत्रिकाओं ने बड़े जोर शोर से प्रकाशित किए हैं। इससे पहले कि हम उन किस्से कहानियों को उद्धृत कर उन पर विचार करें, हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब परख नली शिशु क्या है, उत्पत्ति की क्या प्रक्रिया है टेस्ट ट्यूब बेबी की। इस प्रक्रिया में अंग्रेजी में से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब IVFET कहते हैं, जिसका अर्थ है परख नली में उपजाऊपन और गर्भ का स्थानांतरण। मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा और फिर ओवरी में फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, इसमें स्त्री के डिंबाशय मतलब ओवरी या फिर अंडाशय में हार्मोनों द्वारा डिंब को परिपक्व किया जाता है। मतलब ओवरी को उसको परिपक्व किया जाता है, बनाया जाता है, तब उसे वहाँ से निकाला जाता है। डिंबाशय मतलब ओवरी से डिंब को निकालने के लिए अब अल्ट्रासाउंड तरंगे, जिसे हम सोनोग्राफी भी बोलते हैं, का उपयोग किया जाने लगा है। जो ये किताब काफ़ी पुरानी है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। जब तरंगे मतलब जो रेस होती हैं महिला के गर्भ में छोड़ी जाती है, मतलब सोनोग्राफी की जाती है, तो डिंबाशय मतलब ओवरी में अल्ट्रासाउंड तरंग पर्दे पर उभारने लगते हैं, मतलब स्क्रीन पर शो करने लगती हैं। इन डिंबों को स्पायरेटर द्वारा निकाल लिया जाता है। तो आगे लिखते हैं कि इस प्रक्रिया में ना तो स्त्री को बेहोश किया जाता है और ना ही ज़्यादा देर लगती है। पूरी प्रक्रिया में मरीज को एक सुई भी नहीं चुभाई जाती। इन निकाले गए डिंबों का सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करने के बाद उसे पेट्री डिश में रखा जाता है, जिसमें जीवाणु रहित पोषक द्रव्य रहता है, मतलब जिसमें जीवाणु ना हो उस प्रकार का लिक्विड रहता है। उक्त विधि में प्राप्त ओवरी को अंडों को 6 घंटों तक और नर शुक्राणुओं को 30 मिनट तक 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेटर में रखकर गतिशील किया जाता है। फिर क्या होता है, पूर्वोक्त पेट्री डिश में डिंबों और शुक्राणुओं को मिलाकर फिर इसी इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। 2 दिन बाद ये भ्रूण में बदलना शुरू कर देते हैं। इन भ्रूणों को एक नली द्वारा हवा के दबाव से महिला के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और उचित समय पर स्त्री बच्चे को जन्म देती है। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वह बाहर की जाती है। संक्षेप में यह परख नली में शिशु हम यहाँ से पेचीदा डॉक्टरी शब्दावली मतलब वोकेबलरी के स्थान पर सरल शब्दावली में सारी प्रक्रिया हमने प्रस्तुत कर दी कि इसका प्रोसेस होता कैसे है, जिसे आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है। अब हमें यह देखना है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में किस तरह की किस्से कहानियों को अतीतवादी हिंदू परख नली में जन्मे शिशु के उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत नहीं आगाते हैं। प्रस्तुत है ऐसे उदाहरण उनके विषय में विभिन्न ग्रंथों में जिनका विवरण है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि घड़े से अगस्त और वशिष्ठ पैदा हुए। तो ऋग्वेद में आता है कि मित्र और वरुण देवता उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर काम पीड़ित हुए। उनका वीर स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने यज्ञ के कलश में डाल दिया। उसी कलश से अगस्त और वशिष्ठ पैदा हुए। ये आप ऋग्वेद में 7, 33 और 11 से 3 तक आप मंत्रों को देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट भी कर रहे हैं। लिखते हैं, हे वशिष्ठ, तुम और वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। उस समय मित्र और वरुण का वीर स्खलित हुआ था। विश्व देवगण ने दैव्य स्रोत द्वारा पुष्कर के बीच तुम्हें धारण किया। यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने स्तुति कर पार्थित होकर कुंभ के बीच एक साथ ही रेत वीर स्खलित किया था। अंततः मतलब अगस्त उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ उसी कुंभ से जन्मे थे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया है और अगस्त ऋषि की प्रक्रिया है, कितना अंतर है, जो कि असंभव है। और भी कहानी है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि अग्नि देवता ने गंगा को गर्भवती किया। किसने? अग्नि देवता ने गंगा को गर्भवती किया। जब वह उसे धारण करने में कठिनाई हुई, अनुभव करने लगी, तो उसने उसे हिमालय के पास एक जंगल में फेंक दिया। उस फेंके हुए गर्भ से बालक उत्पन्न हुआ। वह कार्तिकेय मतलब शिव का दूसरा पुत्र कहलाया। देख सकते हैं विज्ञान किस प्रकार से है। ये आप रामायण का रेफरेंस भी देख सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो। इसका मतलब जान लेते हैं। देखते हैं, देवताओं के पास प्रतिज्ञा करके अग्नि देवता गंगा के पास आया और बोला, हे देवी, तुम मुझसे गर्भ धारण करो, देवताओं की यह इच्छा है। तब अग्नि ने उसे सींच लिया, अर्थात गर्भवती कर दिया। वह उससे तजोमय गर्भ को धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी। गंगा ने अग्नि के कथानुसार उस गर्भ को हिमालय के पास फेंक दिया। उससे फेंकने पर एक तेजस्वी बालक कुमार अर्थात कार्तिकेय पैदा हुआ। आप लोग इनका विज्ञान देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एक अन्य कथा आती है, जिसमें बताया गया है कि राजा सगर की 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सुमति के गर्भ से एक तूंबा निकला। क्या निकला? तूंबा। उसके फाड़ने से 60,000 पुत्र उससे निकले। मतलब 60,000 पुत्र पैदा हो रहे हैं। इस प्रकार का ये लोग विज्ञान टपका रहे हैं। रेफरेंस भी है रामायण का, आप देख सकते हो, 1:38, 17 से 18 तक। इसका अर्थ देखते हैं। सुमति ने एक खंबे को जन्म दिया, उसे फाड़कर 60,000 पुत्र निकले। उन्हें धाइयों ने घी के घड़े में डाल दिया। काफी समय बाद वे सब बड़े हो गए। ब्रह्मांड पुराण में इस कथा के कुछ अन्य अंश भी दिए गए हैं। उसमें आता है, क्या आता है? जब हम ब्रह्मांड पुराण उपोपाद 51, 39 से लेकर 46 देखते हैं, तो लिखते हैं कि सुमति ने एक गर्भ तुम्बे को जन्म दिया। तब वहां औरव ऋषि अकस्मात आ पहुंचा। उसने राजा से कहा, इस तुम्बे को फेंको नहीं, इसमें तेरे 60,000 पुत्रों का बीज निहित है। उसे काटकर 60,000 टुकड़े करो और प्रत्येक को घृत के एक एक घड़े में रखकर ऊपर से ढक दो। समय पूरा होने पर वे उन घड़ों को तोड़कर अपने आप बाहर आ जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। 1 वर्ष बाद एक एक घड़े को तोड़कर वे बाहर निकलने शुरू हो गए। नाक से बच्चा पैदा कर रहे हैं ये लोग। विष्णु पुराण में आता है कि मनु ने छींक मारी और एक बच्चा उसके सामने आ गिरा। विष्णु पुराण 4:2-11 में आप लोग देख सकते हो। लिखते हैं कि छींकते समय मनु की नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ।
गोद में गिरे वीर से बच्चा पैदा हो गया। कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। शिव पुराण में आता है कि शिव और पार्वती के विवाह में जब पार्वती ने अभी 4 प्रदक्षिणाएं ही की थी कि ब्रह्मा को पार्वती का अंगूठा दिखाई दे गया। उसे देखते ही वह कामोक्त हो गया और उसका वीर स्खलित हो गया। जब वीर ब्रह्मा की गोद में गिरा उसने उसे छिपाना चाहा, लेकिन उससे असंख्य ब्रह्मचारी पैदा हो गए। रेफरेंस भी है शिव पुराण ज्ञान संहिता 18। गिरे वीर से 60,000 वर्ष बाद बच्चा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि कृष्ण ने अपना वीर स्खलित होने पर उसे लज्जावश पानी में मिला दिया। उससे 1000 वर्ष उपरांत एक बच्चा उत्पन्न हुआ। कि साइंस की आप लोग ऐसी तैसी कर दो, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं से भी आप लोग बच्चा पैदा कर सकते हो इनके अनुसार। रेफरेंस देख सकते हो ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 4:23-24। काम वशीभूत हुए कृष्ण का वीर स्खलित हो गया। उन्होंने देव सभा में लज्जावश उसे छुपाते हुए पानी में गिरा दिया। 1000 वर्ष पश्चात वह डिंब मतलब एक अंड बन गया और उसने महान विराट को जन्म दिया। कितने 1000 वर्ष बाद। विज्ञान की आप लोग मत या पलट कर दो, कुछ भी लिख दो। लकड़ी से ये लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं। देवी भागवत पुराण में आता है कि एक बार वेद व्यास यज्ञ के लिए आग जलाने के उद्देश्य से अरणि मंथन मतलब बांस की छड़ियों को रगड़ना कर रहे थे। तभी घृताची नामक अप्सरा को देखकर कामोक्त हो गए। उनका वीरपात हो गया, इनका वीर टपक गया जो अरणि पर गिरा। उस अरणि से एक आकृति वाला पुत्र उत्पन्न हुआ जो शुक्रदेव कहलाया। यह आप देख सकते हो रेफरेंस में। देवी भागवत पुराण क्या लिखती है 1:14 और 4 से 8 में लिखते हैं। उसे घृताची अप्सरा को देखते ही व्यास कामवश हो गए। घृताची ने उनका मन हर लिया। आग पैदा होने के लिए अरणि मंथन करते मुनि का वीर अरणि पर ही गिर गया। उसकी परवाह ना करते हुए व्यास अरणि मंथन करते रहे। उससे व्यास सदृश आकृति वाला शुक्र नामक बालक पैदा हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि अपने बड़े भाई उतस्त की गर्भवती पत्नी ममता के साथ बृहस्पति ने बलात्कार पूर्वक संभोग किया और उसके वीर से भारद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। रेफरेंस भी है श्रीमद् भागवत पुराण 9:20-36 से लेकर 39 तक आप लोग देख सकते हो। बृहस्पति गर्भवती भावज से संभोग में प्रवृत्त हुआ, ऐसा लिखा है। उसे रोका। वह गर्भ को शाप देकर संभोगरत हुआ और उसका वीर स्खलित हुआ। उस वीर को भावज फेंकना चाहती थी ताकि उसका पति उससे नाराज होकर उसे त्याग न दे। तब देवताओं ने कहा, हे मूर्ख औरत, इस ध्वज मतलब वीर को भरकर धारण किए रहे। उसने उसे धारण किया। जिस पुत्र को उसने जन्म दिया वह भारद्वाज कहलाया। दोने से द्रोणाचार्य हो गए। यहीं भारद्वाज एक बार गंगा स्नान करने आया। वहां उसने स्नान करके कपड़े बदल रही घृताची नामक अप्सरा को देखा। उसके शरीर से एक भाग से उसका कपड़ा सरक गया। उसे देख भारद्वाज का वीर स्खलित हो गया, जिसे उसने एक दोने अथवा प्याले में रख दिया। उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो द्रोण से उपजने के कारण द्रोण कहलाया। इसका वेरिफिकेशन भी आप लोग महाभारत आदि पर्व में देख सकते हो। यहाँ तक हमने जाना कि किस प्रकार से महाभारत हो, रामायण हो, पुराण हो, हर जगह कोई वीर टपकाकर बच्चे पैदा कर रहा है। तो आप लोगों को यह फैसला करना है कि ये कैसा विज्ञान है, ये कैसा टेस्ट ट्यूब बेबी का विज्ञान था,
कि कृष्ण का वीर गिर गया और 1000 साल बाद वह अंड बन गया, मतलब डिंब बन गया और उससे एक बालक पैदा हो गया। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें और इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।